एक समय की बात है कि एक गांव में एक बहुत ही आलसी और बहुत ही लालची किसान रहता था, जो कि खेतों पर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। एक बार किसान जब घर में सो रहा होता है कि तभी उनकी पत्नी लक्ष्मी आती है। अजी मोहन, ऐसे ही सोते रहोगे या खेत की फसलों की तरफ भी ध्यान दोगे? मैं देख रही हूँ कई दिनों से तुम्हारा तो खेत पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? तभी मोहन जाग जाता है और कहने लगता है, अरे भगवान, कभी तो सुकून से सो लेने दिया करो। जब मन आता है तभी चिल्लाने लगती हो। अब मेरा खेत पर बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। अब तो बस यही लगता है पूरे दिन यूं ही पड़ा रहूं। हाँ, मैं देख रही हूँ। अब तो तुम हद से ज्यादा आलसी होते जा रहे हो। ये सही नहीं है मोहन। तुम कुछ तो ख्याल करो अपने परिवार का। हाँ बाबा, मुझे सब ख्याल है अपने परिवार का, पर मैं क्या करूं? अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है खेत पर काम करने की। अरे, अगर खेत पर काम करना अच्छा नहीं लगता है तो किसी कंपनी में जाकर नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम परिवार का खर्चा तो चलेगा। जिसके बाद मोहन परेशान होकर खेत की तरफ निकल जाता है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है कि तभी कुछ देर बाद वहाँ एक बुढ़िया आती है। ए बेटा, क्या बात है? तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। अरे क्या बताऊं दादी, मैं इन दिनों काम करते करते बिल्कुल थक गया हूँ। अब तो मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब तो बस लगता है पूरे दिन ऐसे ही घर पर आराम करता रहूं। पर मेरी बीवी है कि मुझे चैन से जीने ही नहीं देती है। बेटा, मेरे पास एक उपाय है। उस उपाय को करोगे तो एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो दुनिया के हर एक काम को शीघ्र ही कर देगी। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें कोई भी कार्य ना करना पड़े तो तुम उस शैतान को पेड़ से आजाद कर सकते हो। हाँ दादी, मैं ऐसा ही कुछ चाहता हूँ कि मुझे कुछ भी करना ना पड़े। ठीक है, तो सुनो बेटा। तुम्हारे सुंदरपुर गांव के पीछे एक पीपल का पेड़ है, जहां पर वह शैतान कैद है, जिसे प्रकट करने के लिए उस पीपल के पेड़ के पास जाकर तुम्हें पिशाच राज प्रकट हो, पिशाच राज प्रकट हो, पिशाच राज प्रकट हो का मंत्र पढ़ना होगा और एक कमंडल में शरबत भरकर उस पेड़ पर डाल देना, जिससे वह शैतान उस पेड़ से आजाद हो जाएगा। ठीक है दादी, मैं आपके कहे अनुसार अवश्य करूंगा। बस मुझे इस रोज रोज के कार्य से छुटकारा मिल जाए तो बस मैं हमेशा सुकून की जिंदगी जीऊंगा। जिसके बाद वह बुढ़िया वहां से चली जाती है और थोड़ी दूर जाकर वह बुढ़िया गायब हो जाती है और इधर मोहन अंदर ही अंदर बहुत खुश होकर घर पहुंच जाता है और लक्ष्मी से बोलने लगता है, अजी लक्ष्मी, तुम्हें पता है हमारे घर में एक नौकर आने वाला है जो हमारे घर का सारा काम तुरंत ही कर दिया करेगा। हाँ, मुझे पता है। अब तो तुम मुझे महारानी ही बना दोगे। अब तो सारा काम नौकर ही कर लिया करेगा। हम तो बस बैठे बैठे खाएंगे। देख लिया है तुम्हें भी। कब से बोल रही हूँ कि घर में कम से कम एक गैस चूल्हा तो ला दो। वह तक तो तुमसे खरीदा नहीं जाता और अब मेरे लिए नौकर लगाओगे। अजी, तुम चुप ही करो। अरे लक्ष्मी, तुम यकीन तो करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कुछ दिनों बाद हम लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सारा काम वह हमारा नौकर करेगा। चलो ठीक है, सुन लिया तुम्हारा भाषण। और एक काम करो, घर में सब्जियां खत्म हो गई है, जाकर बाजार से ले आओ। ठीक है, मैं शाम को बाजार से सब्जियां ले आऊंगा। मोहन ऐसा बोलकर अपने बाहर वाले कमरे में चला जाता है और वहीं पर सो जाता है। फिर जैसे ही अगला दिन होता है कि मोहन को उस बुढ़िया की बात याद आती है और सोचने लगता है, अरे मैं तो उस दादी की बात भूल ही गया था। कितना अच्छा होगा अगर वह शैतान मेरे लिए कार्य करेगा। इससे मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा और मालिक भी। मुझे उस शैतान को प्रकट करने के लिए जाना ही होगा। मोहन ऐसा सोचकर कमंडल में शरबत भरकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और फिर वहीं बैठकर बुढ़िया द्वारा बताए गए मंत्र को दोहराने लगता है। पिशाच राज प्रकट हो, पिशाच राज प्रकट हो, पिशाच राज प्रकट हो।
पिशाच राज प्रकट हो, पिशाच राज प्रकट हो। मोहन पूरे दिन वहीं बैठकर यही मंत्र बोलता रहता है और फिर रात भी हो जाती है, पर मोहन फिर भी वहीं बैठा बैठा मंत्र पढ़ता रहता है। पिशाच राज प्रकट हो, पिशाच राज प्रकट हो, पिशाच राज प्रकट हो, पिशाच राज प्रकट हो। अब रात के 12 बज जाते हैं कि तभी एक बहुत ही भयंकर एक शैतान प्रकट होता है। तुमने मुझे इस पेड़ से आजाद किया है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। पिशाचराज जी, आप मेरे घर चलो, मैं काम कर करके थक चुका हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? हाँ मोहन, क्यों नहीं कर सकता, तुम मुझे आजाद किए हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिसके बाद मोहन पिशाचराज के साथ घर पहुंच जाता है और जिसके बाद मोहन लक्ष्मी को बुलाकर कहता है, अरे लक्ष्मी, तुम्हें पता है ना, आज से हम लोगों को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यह पिशाचराज ही हमारे सारे कार्य किया करेगा। ए मोहन, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे 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 पिशाचराज जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें आजाद किया हूँ और तुम मुझे ही खाना चाहते हो? और तुम एक काम करो पिशाचराज, खेत पर जाकर खेत में पानी लगा कर आओ, फसल सूखने वाली है। ठीक है मोहन, यह कार्य करके मैं अभी वापस आता हूँ। शैतान ऐसा बोलकर वहां से गायब हो जाता है और इधर लक्ष्मी डरती हुई मोहन से कहती है, अरे भगवान, तुमने ये क्या संकट पैदा कर दिया। शायद तुम्हें पता नहीं है इस शैतान के बारे में। ये शैतान जब भी फ्री होता है तो लोगों को मार कर खा जाता है। आज से 100 साल पहले एरिया के हजारों लोगों को मार डाला था। इसी वजह से इसे बहुत मुश्किल से कैद कर पाए थे, पर तुमने ये संकट फिर से खड़ा कर दिया। इंसान को इतना आलसी और लालची नहीं होना चाहिए। यह तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? मुझे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि ये शैतान हमारे लिए कार्य करेगा और हम सुकून की जिंदगी जिएंगे। अरे इस शैतान को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना होता है। अगर ये फ्री हो जाए तो लोगों को मार डालता है। तुम ऐसा करने से पहले एक बार कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मेरी कायरता की वजह से आज पूरा गांव संकट में आ गया है। कभी ऐसा लालच या ऐसा आलस नहीं करूंगा लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मैं मेरा काम खुद से ही कर लिया करूंगा। अब कैसे भी करके इस दुष्ट से छुटकारा दिलवा दो लक्ष्मी। मोहन ऐसा बोल ही पाता है कि तभी शैतान फिर से आ जाता है। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कार्य करूं, बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। नहीं पिशाचराज, जाओ हमारे लिए बहुत सारा पैसा कमा कर ले आओ, हमें बहुत पैसों की जरूरत है। जाओ पिशाचराज। जी मैं अभी जाता हूँ और अभी तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर शैतान वहां से चला जाता है और इधर लक्ष्मी तुरंत एक तांत्रिक बाबा के पास जाकर तांत्रिक बाबा को सारी बात बताकर उन्हें अपने साथ ले आती है। जिसके बाद तांत्रिक बाबा घर आ जाता है और फिर बोलता है, सुनो लक्ष्मी, अगर तुम लोग इस शैतान को कैद नहीं करवाओगे तो ये धीरे धीरे ये सारे गांव वालों को खा जाएगा। आज से 100 साल पहले इस शैतान ने पूरे गांव को खत्म कर दिया था, इसलिए इस शैतान को कैद करना बहुत ही आवश्यक है, वरना तुम्हारे साथ साथ पूरा गांव संकट में रहेगा। तांत्रिक बाबा जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस शैतान को फिर कैद करके हम गांव वालों को बचा लो बाबा। मैं लालच में आकर इस शैतान को आजाद कर दिया था। मुझे यह पता नहीं था कि मेरी थोड़ी सी लालच की वजह से पूरा गांव संकट में आ जाएगा। मुझे माफ कर दो बाबा। ठीक है मोहन, तुमने किया तो बहुत गलत है, पर कर भी क्या सकते हैं, माफ तो करना ही पड़ेगा। पर तुम्हें पता है ना, शैतान को वापस कैद करना इतना आसान नहीं है। इससे बचने का मुझे कोई दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। फिर जैसे ही शैतान वापस आता है कि तभी तांत्रिक बाबा शैतान को बोलता है, पिशाचराज जी,
मोहन के लिए एक कार्य करो। उन्हें गंगा नदी के पानी की बहुत जरूरत है। गंगा नदी में जाकर इस चलनी में पानी भरकर ले आओ। ठीक है बाबा, यह कार्य मैं अभी शीघ्र ही करता हूँ। ऐसा कहकर पिशाचराज चलनी में पानी लेने को चला जाता है और फिर कभी भी चलनी में पानी भरकर नहीं ला पाता है, जिससे गांव वालों को उस शैतान से छुटकारा मिल जाता है और फिर सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।